एक गांव में एक छोटा सा परिवार बड़े हंसी खुशी के साथ रहता था। परिवार में 4 लोग थे। राघव, उसकी पत्नी, बेटा और उसका छोटा भाई नीरज। नीरज बहुत ही कंजूस होता है। काश मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाते तो मेरी मौज ही मौज होती। ऊपर वाले कुछ तो कमाल दिखा, मुझे इतने पैसे दिला दे कि मेरी पूरी जिंदगी ऐश में कटे। तभी वहाँ पर नीरज का बड़ा भाई राघव पहुँचता है और कहता है, अरे मेरे मुंगेरी लाल भाई, कौन से सपने देख रहे हो दिन में? अरे 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 बड़े भैया, आप कब आए? जब से तुम मुंगेरी लाल के हसीन ख्यालों में खोए हो तब से अरे तुम भी ना भाई, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे थे। अच्छा सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ, कुछ पैसे रख रहा हूँ, तुम बाजार जाकर अच्छी सी सब्जी और कुछ फल ले आना। इतना कहकर राघव अपने काम के लिए निकल पड़ता है। पैसे देखकर नीरज खुश हो जाता है और फिर पैसे लेकर बाजार की ओर जाता है। बाजार पहुंचकर वहाँ एक फल वाले की दुकान पर जाता है। अरे भैया, ये सेब कैसे दिए? बिल्कुल ताजे फल हैं साहेब, पूरे बाजार में ऐसे फल नहीं मिलेंगे। ज्यादा मक्खन लगाने की कोशिश मत करो और चुपचाप बताओ कितने के हैं। अरे नाराज क्यों होते हैं साहेब, 120 रुपए किलो ही है, बताइए कितने दूं? बिल्कुल लूट मचा रखी है, देना है तो दो 90 रुपए किलो में। अरे बाबूजी, इससे अच्छा तो फ्री में ले लो, ज्यादा डायलॉग बाजी ना करो, अब सीधा सीधा 90 रुपए में दे दो। देखो बाबूजी, ना तुम्हारा ना हमारा, 100 रुपए में ले लो। अच्छा ठीक है, दे दो। फल वाला सेब पैक करता है और नीरज उसे 95 रुपए पकड़ाकर वहाँ से आ जाता है। फिर नीरज घर की ओर चलता है तो पास खड़े रिक्शा वाले को 25 रुपए में तय करता है और उसे भी फल वाले की तरह 20 रुपए देकर घर के अंदर चला जाता है। आज तो मैंने बहुत पैसे बचा लिए, ऐसे ही पैसे बचाता रहा तो एक दिन मैं पक्का अमीर बन जाऊंगा। नीरज अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसका भतीजा सोनू वहाँ आ जाता है। नीरज सोनू को बैग से चॉकलेट निकाल कर देता है। आपको चॉकलेट याद था चाचा? कैसे याद नहीं होगा, तू तो मेरी जान है ना पागल। चलो ना चाचा, कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है बेटा, चल मैं तुझे घुमा कर लाता हूँ। दोनों लोग पार्क में जाते हैं और शाम होने पर घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर मम्मी पापा देखो, आज चाचा जी ने मुझे चॉकलेट दी और बाहर घुमाकर भी लाए। चलो ठीक है, अब सब लोग खाना खाते हैं। सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। उधर समय के साथ नीरज का लालच दिन रात बढ़ता जाता है। उसका लालच अब इतना बढ़ जाता है कि वो सभी के बारे में गलत बातें सोचने लग जाता है। रोज रोज ये छोटी मोटी बचत करके कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ बड़ा करना होगा। अगर मैं पड़ोसी के घर चोरी कर लूं तो काफी पैसा आ जाएगा, मगर पकड़ा गया तो बहुत मार पड़ेगी। वो काफी सोचता है कि कैसे बिना कुछ करे पैसे आ जाएं, मगर सारे प्लान फेल हो जाते हैं। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है। वो सोचता है, अगर मैं अपने भाई और उसके बेटे को रास्ते से हटा दूं, तो ये पूरी जायदाद मेरी हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो एक प्लान बनाता है। बेटा, आज मैं तुम्हें ऊपर पहाड़ी पर घुमाने ले जाऊंगा। मैंने सुना है कि वहाँ से पास के शहर का नजारा काफी सुंदर दिखाई देता है। चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो, बहुत मजे आएंगे। नीरज और सोनू दोनों पहाड़ी पर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं और दोनों पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। तभी नीरज सोनू को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है और घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर नीरज जोर जोर से रोने लगता है और राघव को बताता है, भैया भैया, बहुत बुरा हो गया। हम दोनों पहाड़ पर घूमने गए थे, घूमते घूमते अचानक सोनू का पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। सोनू सोनू अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम कहाँ थे? तुमने कुछ क्यों नहीं किया? मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उसको बचा नहीं पाया भैया। अच्छा होता कि मैं गिर जाता, कम से कम सोनू तो बच जाता। अभी सोनू कहाँ है?
वहाँ पर बहुत गहरी खाई थी भैया। मैंने सोनू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिला। ये सुनकर पूरे घर में मातम का माहौल छा जाता है, मगर राघव को यकीन होता है कि सोनू को कुछ नहीं हो सकता। वो उसे ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है और जंगल के रास्ते से होते हुए पहाड़ी के नीचे वाले गांव में जाता है। राघव गांव में पहुंचकर गांव वालों से पूछता है, अरे भैया, आपने यहाँ किसी छोटे बच्चे को देखा क्या? कुछ दिन पहले वो पहाड़ी से नीचे गिर गया था। जी भैया, कुछ दिन पहले एक बच्चा पहाड़ी से नीचे गिरा था। आप चिंता ना करो, वो सही सलामत है और हमारे प्रधान जी के घर पर उसका इलाज चल रहा है। आप वहाँ चले जाइए। इतना सुनकर राघव खुशी से पागल हो जाता है और दौड़ते दौड़ते प्रधान जी के घर पहुँचता है और वहाँ सोनू को देखकर बहुत खुश हो जाता है। सोनू, मेरे लाल, तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें बहुत याद करा, बहुत ढूंढा। अब जाकर तुम मुझे मिले हो। मुझे छोड़कर कभी मत जाना बेटा। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। फिर सोनू अपने पापा को सारी बातें बताता है। ये सब बातें सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलता है, उस दो कौड़ी के इंसान की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को पहाड़ से नीचे धक्का दिया। मैं अभी जाकर उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। नहीं पापा, ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले कि चाचा और कुछ करें, हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। देखो पापा, चाचा जी की गलती नहीं है, गलत है उनका लालच, और इसी लालच के कारण उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। अब वो मम्मी को या आपको भी मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको उन पर नजर रखनी है। राघव सोनू को वहीं छोड़कर अपने घर की ओर चल देता है और घर जाकर अपने भाई नीरज पर नजर रखता है। कई दिन रात ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात राघव देखता है कि नीरज अपने बिस्तर से उठकर कहीं जा रहा है। राघव चुपके से उसका पीछा करने लगता है। नीरज सीधा अपनी भाभी के कमरे में पहुंचता है और तकिए से उनका मुंह दबाने लगता है। तभी अचानक से बाहर लाइट जलती है और राघव नीरज को रंगे हाथों पकड़ लेता है और बोलता है, तू तो मेरा सगा भाई था, लेकिन तूने भी अपनी औकात दिखा दी। तूने पहले मेरे बच्चे को पहाड़ से नीचे धक्का दिया और अब मेरी बीवी को मारने चला है। अगर तुझे पैसों का इतना ही लालच था तो बता देता, मैं अपनी सारी जायदाद ही तेरे नाम कर देता। इतना सब सुनकर नीरज समझ जाता है कि अब भाई को सब पता चल चुका है, तो वहाँ वो उसके पैरों में गिर जाता है। अपनी गलती का उसे एहसास होता है। तभी वहाँ पर सोनू भी पहुँच जाता है और नीरज सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है।